देखिए, एक बात कही जा रही है, ट्रिपल इंजन, ट्रिपल इंजन, ट्रिपल इंजन। आप भी सुन रहे होंगे। अभी आज उप मुख्यमंत्री जी आए थे, वो भी कहे थे। और लेकिन जो जनता है, जनता की तरफ से ये सवाल है, हो सकता है तीखा सवाल हो। जनता है वो सोच रही है कि ट्रिपल इंजन का मतलब कहीं ये तो नहीं कि 2 इंजन तो ऊपर है ही, तीसरे इंजन से हाँका जाएगा और फिर लखनऊ या फिर दिल्ली से हाँक के बलिया को चलाने का प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन हम इसलिए ट्रिपल इंजन कह रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। जनता, हाँ, जनता भी कह रही है। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक जो ये ट्रेनें चल रही हैं बिजली से, ये धुआं वाला इंजन की आवश्यकता पहले था, अब नहीं है। ये धुआं, एक मिनट, अभी देखिए चर्चा अब दूसरी तरह आ रही। धुआं वाले इंजन अब किसको बता रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में कौन है जिसको धुआं वाले इंजन कह रहे हैं? जो अभी निशान देख रहे हैं, वो जो पुराने सन 4280-84 के पहले जो है, अभी इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट रुको, और नगर के जो विधायक हैं ऐसे प्रत्याशी को दिए हैं, उसका लंबा चौड़ा इतिहास है। वो राम जी का लाल है, मिठाई लाल, उसके पिता का नाम राम जी है। तो नगर पालिका में कई सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 6 सालों से, एक साल ये वाला ले लिया जाए हमारे परिवहन मंत्री जी का, और उससे पहले हमारे शुक्ला जी मंत्री हुआ करते थे, 6 साल यहाँ पे वो भी रहे हैं। तो क्या 6 साल में उन्होंने इस क्षेत्र में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया जिस पर कि बीजेपी वोट मांग सके? कि पुरानी 25 साल से 30 साल से चली आ रही नगर पालिका के अन्य अध्यक्षों के खिलाफ वोट मांगना पड़ रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। 25 साल वर्सेस 6 साल। लेकिन आज की तारीख में जो ये ट्रिपल इंजन आप सुन रहे हैं, ये इसीलिए कहा जा रहा है कि केंद्र में, स्टेट में और जिले में ये पद भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता है, तो तीनों की ताकत से जो भी डेवलपमेंट के काम है वो सुचारू रूप से चल पाएंगे। पिछले बार वो मंत्री जरूर थे, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन का पद निर्दल के पास था। दोनों का आपस में समन्वय। सर, आप सही कह रहे हैं, वो मंत्री थे, चेयरमैन का पद निर्दल के पास था, निर्दल भी भाजपा में शामिल हो गए थे। तो क्या उस चेयरमैन ने कहीं से आपको काम करने के लिए मना किया था कि आप फलानी गली में काम मत कराइए? आप जो है काजीपुरा की स्थिति, जो सबसे बुरी स्थिति है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 वार्ड मैंने जाकर गलियों में घुमा हूँ, वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 3 जो कि काजीपुरा है। तो क्या उन्होंने मना किया था कि मंत्री जी आप यहाँ पे काम मत कराइए? जो वहाँ की हालत थी, वहाँ की जनता 5 साल, आप रोकिए सर, 5 साल नरक जो भोगने का काम की थी, क्या उसमें केवल अकेला समाजसेवी जी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए, विकास की बात तो आनंद शुक्ला मिनिस्टर थे, इसमें कहीं दोहरा नहीं, लेकिन 2 बरस कोरोना में चला गया। एक बार जो है कोई काम तुरंत इसी नहीं होता है। जो बलिया में शंकर सिंह ने बलिया का जो है, सर 5 साल पहले हम आ रहे हैं, पहले सुन लीजिए। आप जो अभी काजीपुरा की बात कहे हैं, दया शंकर सिंह जब बलिया में प्रत्याशी बनकर आए, अब उसी समय फेफना से लेकर हल्दी तक सड़कों का निर्माण हो गया, केवल प्रत्याशी बनकर आने के बाद। और दूसरा, जाकर कचपुरा का अभी दशा देखिए, एकदम चमचमाती रोड बन गई। इन्हीं 1 सालों में ना, 1 सालों में उसी समय गिट्टी गिर गया था, लेकिन रास्ता तो अभी बना है। रास्ता जब बना है कि पैसा तो बना है ना अभी, हर चीज का तो सर हम जाते हैं पिछले 5 सालों में, सर पिछले 5 सालों में। और वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया के लोकप्रिय सांसद हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भदोही, मिर्जापुर रहे हैं। नमस्कार, मैं बीपी यादव और आप देख रहे हैं खरी बात 24/7। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का दूसरा चरण जल्द ही खत्म होने वाला है। 11 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। उससे पहले जहां जहां पर वोटिंग नहीं हुई है, राजनीति वहां की गरमाई हुई है। और इस समय हम बलिया में हैं। चुनावी यात्रा के दौरान हम लोग बलिया में हैं और बलिया नगर पालिका इस बार पहले की अपेक्षा काफी यहाँ की राजनीति गर्म हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और वहीं पर देखा जाए तो आम आदमी का भी पार्टी के कार्यकर्ता तेजी से जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी यहाँ के माहौल को गर्म कर रखा है। ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनसे आज इसी मुद्दे पर हम राजनीतिक चर्चा करेंगे कि किस तरह की इस समय जिले की राजनीति हो रही है और कैसा माहौल है। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और वरिष्ठ
भाजपा नेता सियाराम यादव जी जुड़ रहे हैं। पहले हम इन्हीं से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। सियाराम यादव जी, आपका खरी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो इस समय वर्तमान राजनीति शुरू हुई है, जिस तरह से रस्साकसी चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं? वर्तमान जो ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, इसमें कोई रस्साकसी नहीं है। नगर पालिका का चुनाव यह जो हो रहा है, सभी दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए, जी बिल्कुल, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। लेकिन यह चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा, इसलिए कि 1995 से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई चेयरमैन नहीं रहा और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। जो एक बार वो थे, एक बार उनकी भाभी। हाँ, तो 2 बार हो गया ना। और 2 बार चेयरमैन हमारे जो निर्दल प्रत्याशी जी हैं वो रह चुके हैं, संजय उपाध्याय जी। और रह गई बात कि नगर का जो समस्या है, जस का तस पड़ा हुआ है। एक जो चेयरमैन हुए थे समाज सेवी जी, तो समाज सेवा के नाम का जो है उन्होंने बट्टा धार कर दिया। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए कि समाज सेवा के नाम पे उन्होंने खूब दूसरी वाली सेवा की। अब कोई समाज सेवा की बात कोई लिख ही नहीं रहा है, समाज सेवी लिख ही नहीं रहा है। लोग भड़क जा रहे हैं समाज सेवा के नाम। हाँ, अच्छा। स्पष्ट बात। जी ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ। और दूसरे हैं मोहनीश गुप्ता मोनू जी, जो कि युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के। मोहनीश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इस समय जो आएंगे यही जुड़, टून जी पाठक भी यही जुड़ेंगे। मोहनीश जी, आप बताइए इस समय की जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि आज के डेट में कोई भी प्रत्याशी भाजपा को टक्कर नहीं दे रहा है। मानसिकता के तौर पे भी देखा जाए तो हमारे जो मुख्य 2 प्रत्याशी, एक जो निर्दलीय तौर पे लड़ रहा है और दूसरे लक्ष्मण गुप्ता जी, उन लोगों को जनता देख चुकी है, उनका 10-10 साल का कार्यकाल देख चुकी है। जनता को भी नए लोगों को मौका देना चाहिए और सरकार के साथ मिलके सहयोग करते हुए इस नगर पालिका चुनाव को अधिक से अधिक, जनता से मैं यही निवेदन करूंगा, अधिक से अधिक वोट करें। मोहनीश जी, आप अपनी बात जारी रखिए। मेरा जनता से यही अपील है, यही निवेदन है कि पिछली बार के सभी गलतियां ना दोहराते हुए अब की बार ट्रिपल इंजन की सरकार, रियल इंजन की, जो रियल इंजन है साथ में, उसके पक्ष में वोट करे और अधिक से अधिक संख्या में वोट करके भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाए। चलिए, मैं बातों को आपकी काट नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा, बाद में क्रॉस क्वेश्चन भी किए जाएंगे। वीरेंद्र पाठक टून जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी जिस तरह की राजनीति चल रही है, 4-5 प्रत्याशी मैदान में है, काफी खलबली सी मची हुई है, तो आपकी दृष्टि में बलिया के नगर पालिका का चुनाव इस बार कैसा होने वाला है? बलिया के नगर पालिका का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाला है, क्योंकि आप देखिए जो 3-4 जो उम्मीदवार खड़े हैं उसमें तो 2 समाजवादी पार्टी के ही है, 2 उम्मीदवार हाँ बागी हो गए हैं और समाजवादी पार्टी का ही वोट उनको मिलेगा, डिवाइड हो रहा है। पिछले चुनाव में आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लड़ी थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अंतर से विधानसभा सीट जीती थी। और आज की परिस्थिति में कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि जोगी जी के लोकप्रियता में लोकप्रियता बढ़ी है। प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति देख रहे हैं, पहले से बहुत ही सुधार हुआ है और इस तरह का कोई कारण नहीं नजर आता है, बल्कि लोगों की ये समझ में आ रहा है कि देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिले के जो अध्यक्ष पद हैं या महापालिका हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का अगर अध्यक्ष जीतता है तो निश्चित रूप से विकास होगा। ठीक है, फिर अभी आएंगे आपके पास। आपने परिचय बताइए। मैं वेद प्रकाश, पूर्व प्रेसिडेंट टीडी कॉलेज, भाजपा पिछड़ा मोर्चा का जिला का उपाध्यक्ष हूँ। तो पिछड़ा मोर्चा जी, तो क्या पिछड़ों का समर्थन इस बार नगर पालिका चुनावों में बीजेपी के साथ रहने वाला है? देखिए, मैं आपसे ज्यादा लंबी बात न करते हुए एक बात जो कहूँगा कि योगी जी और मोदी जी के नीतियों में और रीतियों में आज पूरे हिंदुस्तान के जो अपने को पिछड़ा महसूस करते हैं, मैं अपने को पिछड़ा महसूस नहीं करता हूँ,
लेकिन जो लोग महसूस करते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, वो लोग आज अगर सुरक्षित हैं, उनका सम्मान है, मान है और स्वाभिमान है, तो एकमात्र बीजेपी में है। देना चलिए आप भी जुड़े हुए, क्या नाम है आपका? तारकेश्वर सिंह मखनो। मखनू जी, बताइए इस बार तो विधानसभा चुनाव में भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, जी। तो इस बार आपका क्या रुझान है, इस बार चुनाव में कैसा देख रहे हैं? नगर पालिका का लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब से चुनाव हो रहा है 1995 के बाद लगभग समाजवादी पार्टी के समर्थित या समाजवादी पार्टी के देखरेख में ही चुनाव हुआ है और समाजवादी पार्टी के ही यहाँ के नगर घूमता रहा है, घूमता रहा। नगर पालिका का चेयरमैन हमेशा समाजवादी पार्टी के ही संबंधित रहा। उसकी निगरानी जो कमेटी जो है प्रदेश सरकार की जो है जनप्रतिनिधि होता है, वो समाजवादी पार्टी के ही जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। पहली बार ऐसा हुआ जो एक निष्ठावान समाज के प्रति, ईमानदार समाज के प्रति, जिससे बलिया टाउन एरिया के लोगों की आशा लगी हुई है। इस नाते जो है आज बलिया नगर पालिका के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। हाँ, आते हैं हम सियाराम यादव जी के पास। देखिए एक बात कही जा रही है, ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन, आप भी सुन रहे होंगे। अभी आज उप मुख्यमंत्री जी आए थे, वो भी कहे थे। और लेकिन जो जनता है, जनता की तरफ से ये सवाल है, हो सकता है तीखा सवाल हो, जनता है वो सोच रही है कि ट्रिपल इंजन का मतलब कहीं ये तो नहीं कि 2 इंजन तो ऊपर है ही, तीसरे इंजन से हाँका जाएगा और फिर लखनऊ या फिर दिल्ली से हाँक के बलिया को चलाने का प्रयत्न किया जाएगा। नहीं, ऐसा है कि ट्रिपल इंजन इसलिए लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन का मतलब है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, नगर पालिका की जो है, ये भी ये नगर की सरकार, ठीक है, तो इसलिए ट्रिपल इंजन। अच्छा, यह सुन लीजिए। नहीं काटेंगे हम। नगर पालिका तो एक स्वायत्त भी है, उसके पास अपना भी बजट होता है। अपना बजट होता ही है, लेकिन हम इसलिए ट्रिपल इंजन कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। जनता? हाँ, जनता भी कह रही है। सवाल पूछ रही है कि ट्रिपल इंजन तो ट्रिपल इंजन यह है कि अभी जो योगी जी और मोदी जी, यह रेल मंत्रालय भारत सरकार का है और बनारस से देख डेवलपमेंट वाला रेल मंत्रालय। हाँ, रेल मंत्रालय बलिया में जो है, ये जो छोटी लाइन से बड़ी लाइन हुआ, जब 1984 में जगन्नाथ चौधरी सांसद बने यहाँ पे, तो राजीव गांधी को ले आकर के पुलिस लाइन के मैदान में और छोटी लाइन से बड़ी लाइन का मान का परिवर्तन कराए। ये ओवर ब्रिज देख रहे हैं, जगन्नाथ चौधरी की देन है। अब तो बिजली वाला भी हो गया है। अब सुन लीजिए, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक जो ये ट्रेनें चल रही हैं बिजली से, ये धुआं वाला इंजन की आवश्यकता पहले था, अब नहीं है। ये धुआं, एक मिनट, अभी देखिए चर्चा अब दूसरी तरह आ रही। धुआं वाले इंजन अब किसको बता रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में कौन है जिसको धुआं वाले इंजन कर रहे हैं? जो अभी निशान देख रहे हैं, वो जो पुराने सन 4280-84 के पहले जो है, अभी इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट रुको, इलेक्ट्रॉनिक जो इंजन चल रही है, अब धुआं कहाँ फेंक रही है? अभी देखिए, जिसके इंजन धुआं फेंक दी है, और चुनाव है, ये तमाशा नहीं है। चुनाव जो है, यह एकदम नौजवान लड़ रहे हैं, ये नौजवानों की लड़ाई है। और बलिया नगर के विधायक और प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री टुनजी पाठक जैसा कद्दावर व्यक्ति, टुनजी पाठक हमारे बलिया जनपद के शेरे बलिया स्वर्गीय बच्चा पाठक जी के भतीजा हैं और 7 बार बलिया में मिनिस्टर रहे और उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इन्होंने नगर पालिका चुनाव की कमान संभालने के लिए ये आकर के बैठ गए 1 सप्ताह से। चलिए अब इन्हीं के पास आएंगे। रुकिए, आप सुन लीजिए, प्रदेश सरकार के और नगर के जो विधायक हैं, ऐसे प्रत्याशी को दिए हैं, उसका लंबा चौड़ा इतिहास है। वो राम जी का लाल है मिठाई लाल, उसके पिता का नाम राम जी है, तो राम जी का लाल है मिठाई लाल, इसमें कहीं दोहरा नहीं है। और सुनिए, मैं झूठ नहीं बोलता, ये जान लीजिए, मैं हकीकत कह रहा हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, और उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ एक विजय पांडे जी शिक्षक है सती सराय के, वो भी घायल हो गए, उनके जंघे पर गाड़ी की वो चढ़ गया। और उस समय टेम्पो पर लाद करके लोग लाए, मेरे परिवार के लोग बाद में आए, लेकिन यही मिठाई लाल हॉस्पिटल के गेट पर, दवा की दुकान है लक्ष्मी मेडिकल,
उस व्यक्ति ने कहा कि जितनी दवा की आवश्यकता हो ले जाइए, पहले इलाज कराइए, बाद में देखा जाएगा। तो उस आदमी का पिता मिठाई लाल और उनके भाई और उनके परिवार के लोग हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और ये मेरा चुनाव का माहौल है, किसी पर कीचड़ उछाल दीजिए वो बात दिगर है, लेकिन वास्तव में जन सेवा करने वाला व्यक्ति है। नगर पालिका की आपने कमान संभाली हुई है, तो नगर पालिका में कई सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 6 सालों से, एक साल ये वाला ले लिया जाए हमारे परिवहन मंत्री जी का, और उससे पहले हमारे शुक्ला जी मंत्री हुआ करते थे, 6 साल यहाँ पे वो भी रहे हैं। तो क्या 6 साल में उन्होंने इस क्षेत्र में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया जिस पर कि बीजेपी वोट मांग सके? कि पुरानी 25 साल से 30 साल से चली आ रही नगर पालिका के अन्य अध्यक्षों के खिलाफ वोट मांगना पड़ रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। 25 साल वर्सेस 6 साल। देखिए 6 साल का जो इतिहास है, ये सही है कि पिछले 5 साल मंत्री रहे यहाँ से आनंद शुक्ला, लेकिन आज की तारीख में जो ये ट्रिपल इंजन आप सुन रहे हैं, ये इसीलिए कहा जा रहा है कि केंद्र में, स्टेट में और जिले में ये पद भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता है तो तीनों की ताकत से जो भी डेवलपमेंट के काम हैं वो सुचारू रूप से चल पाएंगे। पिछले बार वो मंत्री जरूर थे, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन का पद निर्दल के पास था, तो दोनों का आपस में समन्वय आप सही कह रहे हैं, वो मंत्री थे, चेयरमैन का पद निर्दल के पास था, निर्दल भी भाजपा में शामिल हो गए थे। तो क्या उस चेयरमैन ने कहीं से आपको काम करने के लिए मना किया था कि आप फलानी गली में काम मत कराइए, आप जो है काजीपुरा की स्थिति जो सबसे बुरी स्थिति है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 वार्ड मैंने जाकर गलियों गलियों में घुमा हूँ, वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 3 जो कि काजीपुरा है। तो क्या उन्होंने मना किया था कि मंत्री जी आप यहाँ पे काम मत कराइए? जो वहाँ की हालत थी, वहाँ की जनता 5 साल, आप रुकिए सर, 5 साल नरक जो भोगने का काम की थी, क्या उसमें केवल अकेला समाजसेवी जी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए ऐसा है कि समाजसेवी जी नहीं, आपने आनंद शुक्ला की बात कही जी। आनंद सुन लीजिए, आनंद शुक्ला जी समाजसेवी का, मैंने आपसे पहले ही कहा कि समाजसेवी से अब जिसको आप ही को समाजसेवी कह दिया जाएगा तब भड़क जाएगी जनता। सबसे लोगों को नफरत हो गई। हाँ, रह गई विकास की बात, तो आनंद शुक्ला मनिष्ठा थे, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन 2 बरस कोरोना में चला गया। एक बार जो है कोई काम तुरंत इति नहीं होता है। जो बलिया में दयाशंकर सिंह ने बलिया का जो है जब से 5 साल पे आइए, 5 साल पहले हम आ रहे हैं, पहले सुन लीजिए, आप जो अभी काजीपुरा की बात कहे हैं, दयाशंकर सिंह जब बलिया में प्रत्याशी बनकर आए, अब उसी समय फेफना से लेकर हल्दी तक बिल्कुल सड़कों का निर्माण हो गया, केवल प्रत्याशी बनकर आने के बाद। और दूसरा, जाकर कचपुरा का अभी दशा देखिए, एकदम चमचमाती रोड बन गई। कब? इन्हीं 1 सालों में ना? 1 सालों में उसी समय गिट्टी गिर गया था, लेकिन रास्ता तो अभी बना है। रास्ता आखिर जब बना है कि पैसा तो बना है ना अभी, हर चीज का तो सर हम जाते हैं पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में। और वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया के लोकप्रिय सांसद हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भदोही, मिर्जापुर रहे हैं, और भाई चुन जी भी वहाँ चुनाव का नेतृत्व कर चुके हैं, और लोकसभा का बलिया में भी चुनाव ये लड़ चुके हैं। और रह गई बात कि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ऐसे व्यक्ति हैं कि जगन्नाथ चौधरी के बाद अगर कोई बलिया के विकास की सोच रखता है तो वो है वीरेंद्र सिंह मस्त। वीरेंद्र सिंह मस्त के जेहन में बलिया के विकास, अभी एक्सप्रेसवे का देखिए उन्होंने वो कर दिया, अभी बलिया शहर की जो है सड़क के चौड़ीकरण का उन्होंने वो कर दिया। काजीपुरा ही नहीं, दयाशंकर सिंह के जेहन में पूरा बलिया या नगर पालिका और नगर क्षेत्र को सुधारने का जो है उन्होंने प्रयास अथक कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह जी ने चुनावों से पहले कहा था कि बलिया को मैं जुहू चौपाटी बना दूंगा, आप भी उस बात के साक्षी हैं। तो सर उस दिशा में क्या एक कदम बढ़ा गया है? उस दिशा में काफी बात आगे बढ़ चुकी है। ये सारी प्लानिंग बन के प्रोजेक्ट जा चुके हैं, डीपीआर उसके तैयार हो रहे हैं, उसके लिए पैसा भी मंजूर हो चुका है। चुनाव की वजह से वो टेंडर वगैरह की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव संपन्न होने के बाद उस पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। तो क्या आज बलिया की जनता के सामने आप इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि वो कार्य अब आगे बढ़ने वाला है? बिल्कुल वो कार्य बढ़ने वाला है, और इसके बारे में डिटेल जानकारी अभी मंत्री जी आएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। अच्छा।
पूर्व मंत्री बलिया में समाजवादी पार्टी से रहे नारायण राय जी कहते हैं कि जुहू चौपाटी बनाने चले थे, एक जो है रोडवेज पर पेशाब खाना नहीं बना पाए। देखिए मंत्री जी क्या कहते हैं, हमें उन पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, वो उनका विवेक जाने। एक बार वो जाके कम से कम अपनी गाड़ी को खड़ा करते हुए रोडवेज को एक बार अपनी सरसरी आंखों से देखें और इसके बाद थोड़ा समय तो दें। रोडवेज वाली बात आपकी, रोडवेज वाली बात आपकी सच नहीं है। रोडवेज की स्थिति वाकई में रोडवेज बीमार है, रोडवेज बीमार है सर, बीमार नहीं है। सुनिए तो देखिए दोस्तों, और एक साल में अब आप क्या चाहते हैं? अब बात की दिशा बदल रही है। अब एक इस साल चर्चा में को क्या यहीं पे खत्म करते हैं और फिर कभी ट्रिपल इंजन की कहीं सरकार और बनवाइए। चर्चा होगी। तब तक अन्य अपने जिले जवार की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए खरी बात 24/7 के साथ।